अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो केले हम खाते हैं बड़े सस्ते भी मिल जाते हैं, हर तरफ मिल जाते हैं, सारा सार मिलते हैं, तो इनके हमारी सेहत को क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है पहले कि ये एक न्यूट्रिशन है। मीठा आपने चीनी की एक चम्मच ली, उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन केला जो मीठा होता है उसमें न्यूट्रिशन होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक मीडियम साइज़ का अगर आप केला लेंगे तो उसमें आपको जो कैलोरीज़ मिलती हैं वो 112 मिलती हैं। फ़ैट उसके अंदर 0 ग्राम होती है, प्रोटीन 1 ग्राम होती है, 1 ग्राम होती है, कार्बोहाइड्रेट 29 ग्राम है, जेन में रखें इस बात को, 29 ग्राम है, फाइबर इसके अंदर 3 ग्राम है, और विटामिन सी एक दिन का जो आपको चाहिए होता है वो 12% है। राइबोफ्लेविन, ये सारे मल्टी विटामिन हैं, विटामिन बी की सीरीज़ है तो उसमें 7% एक दिन का है। फोलेट जो है विटामिन B9 से कहते हैं वो 6% एक दिन का। नायासिन भी एक बी विटामिन है, वो एक दिन की जो आपको चाहिए होता है वो एक मीडियम साइज़ का केले में 5% है। कॉपर 11% है। पोटेशियम जो होता है वो, ये बड़ी अहम बात है, ये समझें कि बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं कि अगर आपके अंदर पोटेशियम कम है तो आप केला, खजूर, ये चीज़ें खाएं, तो उसमें एक दिन की जो है वो 10% एक दिन का। मैग्नीशियम जो है इसके अंदर 8% एक दिन का। अब आप ये देखें कि पोटेशियम आपको ब्लड प्रेशर के लिए चाहिए, मैग्नीशियम आपको हड्डियों की मजबूती, आसाबी जो मजबूती है उसके लिए चाहिए, विटामिन बी आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे आपको देता है, कैलोरीज़ आपको मिल गई इसके अंदर। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि न्यूट्रिशन के लिहाज से एक छोटा सा जो केला है मीडियम साइज़ का, वो भी कितना उसके अंदर कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन। डाइजेशन या हाजमे को इस तरह फ़ायदा देता है केला कि इसके अंदर 2 किस्म का फ़ाइबर होता है। एक तो जैसे बताया कि रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो चलता रहता है, आपके मैदे से गुजरता है, छोटी आंत से गुजरता है और बड़ी आंत तक भी पहुंच जाता है। वहाँ पे जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, तो उनके लिए खुराक का ज़रिया बन जाता है। इस तरह से ये जो रेजिस्टेंट स्टार्च है केले के अंदर मौजूद है, तो ये प्रीबायोटिक है जो आपके अच्छे वाले जब बैक्टीरिया को बढ़ाता है तो आपके जो आंतों के मसाइल वो कम हो जाते हैं। दूसरा, चाहे तो केला जो है वो कच्चा हो चाहे वो पक्का हो, उसके अंदर पेक्टिन नामी एक फ़ाइबर होता है। अब ये जो फ़ाइबर होता है इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये आपको कब्ज़ से बचाता है। जो एनिमल स्टडीज़ हैं वो तो यहाँ तक कहती हैं कि कोलन के कैंसर से भी बचाता है, लेकिन कब्ज़ जो है, जो बहुत सारे लोग जिसके हाथों तंग होते हैं, तो अक्सर लोगों को हम कहते हैं कि अगर आपको कब्ज़ का मसला है तो आप केला खाएं, उससे आपको कब्ज़ जो है उसे निजात मिल जाती है। सवाल पैदा होता है कि जो दिल की सेहत है उसके लिए केला जो है एक अच्छी चीज़ है या नहीं है अच्छी चीज़। देखें, आपके एक दिन की जो ज़रूरत होती है उसका 10% पोटेशियम आपको ये केले से मिल जाता है, एक मीडियम साइज़ के केले से। तो ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए वो तमाम चीज़ें जिनके अंदर पोटेशियम हो ज़्यादा और सोडियम ज़्यादा ना हो तो वो बेहतरीन है। इसी तरह से इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, वो भी आपके दिल की सेहत के लिए, खून की नालियों के लिए की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि जब आप बनाना खाते हैं तो इसके अंदर क्योंकि फ़ाइबर होता है, और ये जो फ़ाइबर होता है ये फिर आपको बार बार भूख नहीं लगने देता। जब आप बार बार भूख नहीं लगती आपको तो वज़न आपका कम होता है, ज़ाहिर है। जब वज़न कम होता है तो उससे भी आपकी दिल की सेहत बेहतर होती है। और सबसे आखिर में दिल के जो अटैक में शुगर जो है या शुगर, डायबिटीज़ मेलाइटिस का पुअर कंट्रोल बहुत अहम है। लेकिन जब आप केला इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं, आप एक वक्त में एक खाते हैं या एक दिन में एक खा लिया फ़र्ज़ करें, तो उससे आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। तो उस शुगर के कंट्रोल बेहतर होने से, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल बेहतर होने से, वज़न ना बढ़ने या वेट लॉस की वजह से आपके जो दिल की सेहत है उसके लिए केला बहुत अहम चीज़। केलों के अंदर बाकी दूसरे फलों की तरह एक और ये चीज़ होती है कि सलाहियत होती है कि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स और अमाइन्स। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इनका बहुत अहम किरदार है। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि अगर आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आप जो फलों का इस्तेमाल ज़रूर जारी रखें। आप फलों को दवाई के तौर पे इस्तेमाल करें कि कल आपको बढ़ती हुई उम्र के साथ आपको दवाइयाँ ना इस्तेमाल करनी पड़े, क्योंकि इनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट रखे हैं अल्लाह ने, कुदरत ने, तो वो जो एंटीऑक्सीडेंट है वो एक तोड़ है फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल क्या चीज़ है? आपने घर में बेहतरीन से बेहतरीन काम भी करना है तो उस काम करते हुए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पैदा होती रहती हैं जो इजाफी होती हैं। आप क्या करते हैं? आप उनको अपने घर से निकाल देते हैं। हमारे जिस्म के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोसेस चलते हैं उसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अगर हमारे पास उनका तोड़ नहीं है तो ये फ्री रेडिकल इकट्ठे होते हैं और एक दिन हमारे जिस्म के अंदर फिर ये बहुत ख़राबी पैदा करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, दिल की बीमारी पैदा करते हैं, आंखों की बीमारियां पैदा करते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारियों की तरफ जिस्म को लेके जाते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर आप अपने घर की दीवारें बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इस अमल के दौरान जो
इजाफी या गंदगी पैदा होगी, आप उसको साफ़ करेंगे। फ़र्ज़ करें आप उसको नहीं साफ़ करते हैं तो क्या होगा, एक दिन वो इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी कि आपके दीवार की खूबसूरती उसमें दब जाएगी। तो यही वो चीज़ है जिसको आप समझें कि जो केला है उसके अंदर भी बाकी फलों की तरह वो एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं या एंटीऑक्सीडेंट हैं जो फ्री रेडिकल नामी एक इंतहाई ख़राब चीज़ को ख़त्म करते रहते हैं, क्योंकि अगर नहीं ख़त्म करेंगे तो ये बढ़ के एक दिन आपको बीमार करना शुरू कर देगा। थोड़े से जो कच्चे केले खाने का ये भी फ़ायदा है कि जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी जिक्र किया कि इसके अंदर रेजिस्टेंस स्टार्च होती है। अब ये रेजिस्टेंस स्टार्च शुगर के मरीज़ों को एक और तरह से फ़ायदा देती है, क्योंकि शुगर के मरीज़ों में या आजकल जो मोटापा होता है, ये जो तोंद बाहर निकली होती है, पेट बाहर निकला होता है, टिड बाहर निकला हुआ होता है, तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है कि आपके जिस्म में तो इंसुलिन मौजूद है लेकिन आगे वो काम नहीं कर रही होती। थोड़े से जो कच्चे केले हैं इनके अंदर जो रेजिस्टेंस स्टार्च होता है वो आपके जिस्म में इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है, जिसको हम कहते हैं कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है तो ना सिर्फ ये कि आपकी शुगर का कंट्रोल बेहतर होता है, बल्कि उसके साथ साथ जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होती है, वज़न ज़्यादा होता है, यानी जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस या कमर का माप ज़्यादा होता है, तो उसमें भी नुमायाँ कमी है। तो इसलिए जब आप केला ख़रीदें तो आपने जहन में रखना है जितना वो पक्का होगा उतना उसमें शुगर ज़्यादा होगी, और जितना वो कच्चा कह लें किसी हद तक होगा तो उसमें रेजिस्टेंस स्टार्च होगी। तो ये जो रेजिस्टेंस स्टार्च है ये शुगर के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा देती है। और दोस्तों सबसे आखिर में वो लोग जो एक्सरसाइज करने के आदी हैं, अगर वो चाहते हैं कि जब वो कोई एक्सरसाइज करते हैं, वो रनिंग करते हैं, वो जॉगिंग करते हैं, वो जिम जाते हैं और उसके बाद उनको चाहिए कि कोई एनर्जी का ऐसा ज़रिया कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी हों, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक तो ज़ाहिर है कि आपकी एनर्जी जो है वो निकलती है जिस्म से, तो आपको वो चाहिए। दूसरा आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, जब स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बाहर निकलते हैं। तो केला जो है एक तो इसके अंदर 29 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी एक मीडियम साइज़ में, और 112 कैलोरीज़ हैं, और इसके अंदर एक दिन का जो आपको चाहिए होता है पोटेशियम दो वो भी 10% है और मैग्नीशियम भी है। इलेक्ट्रोलाइट, तवानाई, एनर्जी सब कुछ आपको फौरी और इंस्टेंट सोर्स है कि आपको कोई इसको पकाना नहीं पड़ेगा, तो और है भी बहुत सस्ता। तो वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों ये हैं वो फ़ायदे जो केला खाने से आपको मिल जाते हैं। तो आप ज़रूर इसको देखें, इस वीडियो को भी, और बाकी भी आप रिसर्च करें। तो केला जो है वो आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इस चैनल के अलावा दोस्तों मेरा एक डॉक्टर जो मेन चैनल है वो डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन है, और एक डॉक्टर मोहम्मद अफजल, ये एक दो और मेरे चैनल हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके अलावा उसको भी विज़िट करें और इन तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियोज़ को अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट को अच्छा करें और शेयर ज़रूर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखे।